भगवान ने सारी गोपियों का स्वागत किया। आओ सखियों, आओ आओ आओ। ये गोपियां कौन थी? जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो वहां बहुत सारे संत तपस्या कर रहे थे। किसी की कुटिया में भगवान पहुंच जाते तो किसी की कुटिया में समय के अभाव से पहुंच ना पाते। उन सारे संतों ने रोना शुरू कर दिया, प्रभु हम आपको देखने के लिए, झलक पाने के लिए वर्षों से तपस्या कर रहे हैं और आपने हमें दर्शन नहीं दिया, और दिया भी तो आकर चले गए, हमें तृप्ति नहीं हुई आपके दर्शन से, क्या करूं प्रभु? तब भगवान ने कहा तुम सब अगले जन्म में गोपी बनकर आना, हम तुम सब के साथ नृत्य करके तुम्हें दर्शन देकर तुम्हें कृतार्थ करेंगे। वही साधु संत इस जन्म में गोपी के रूप में अवतरित हुए हैं ब्रजमंडल में, और सबके साथ रास रचा करके, रास मतलब नृत्य करते हैं भगवान, सबको दर्शन देते हैं भगवान। हाँ, और प्रेम से भगवान रास करते हैं, प्रेम से भगवान गोपियों का स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभाग, स्वागत है देवियों, आओ। भगवान बोले देखो तो इतनी रात को आई हो, यहाँ क्यों आई हो, जरा हमें तो बताओ। गोपियों ने कहा प्रभु आपने हमें बांसुरी बजा करके बुलाया, हम आ गई। भगवान बोले इतनी रात को कोई आता है कि अपने घर परिवार को, पति बच्चों को छोड़कर? जल्दी से चली जाओ, तुम्हारा घर तुम्हारा परिवार तुम्हें याद कर रहा है, चली जाओ घर। भगवान गोपियों को कह रहे हैं जाओ, पर गोपियां भी कच्ची नहीं थी, गोपियां पक्की थी। भगवान ने गोपियों से कहा जाओ अपने घर को, यहां मत आओ। गोपियों ने कहा प्रभु हम संसार को छोड़कर आपके पास आ गए हैं, संसार को हमने आपके लिए छोड़ दिया है, अब आपको छोड़कर संसार के पास नहीं जा सकती। आप जगत के पति हैं, आपको भला कोई कैसे छोड़ सकता? गोपियां किसी भी हाल में भगवान को छोड़ने को तैयार नहीं थी, वो भगवान को छोड़ना ही नहीं चाहती, वो भगवान से अत्यधिक प्रेम करती। गोपियां बहुत प्रेम करती हैं। सारी गोपियां पहुंच गईं, भगवान ने स्वागत किया, खड़ी हैं, मना किया है घर चली जाओ। पांव से पृथ्वी को खोदने लगी, मानो गड्ढा खोदना चाहती हैं, गड्ढा हो जाए फिर हम इसमें कूद करके मर जाएंगे। भगवान गोपियों से कहते हैं देवियों चली जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पिबा। दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पिबा। भगवान ने आज गोपियों को उपदेश दिया है, सुनो देवियों, पति कैसा हो पर कभी भी अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। पति भगवान होता है। एक ही धर्म एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। पति कैसा भी हो, नारी के लिए उसका पति भगवान होता है। हाँ भैया इसे बंद कर दो, बड़ा शोर कर रहा है, बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है लोग। हमारी माताएं तो उसी को देख रही हैं, हम भी बैठ जाते इसके ऊपर। विज्ञान ने इतने आविष्कार कर दिए हैं कि आपका मन तो भटकने को तैयार ही है, मन स्थिर हो ही नहीं सकता आपका, इतने आविष्कार हो गए हैं। एक से छूटेगा तो दूसरे में उलझ जाएगा, दूसरे से छूटेगा तीसरे में उलझ जाएगा। तो ये मन को भटकाने के साधन है, ये विज्ञान के आविष्कार तो हैं ही, ये मन को भटकाने का। पहले लोगों का मन इतना नहीं भटकता था जितना आज भटक रहा है। हाँ चलिए, गोपियों से भगवान ने कहा मैया थोड़ा ध्यान दो मेरी माँ। भगवान कृष्ण गोपियों से कह रहे हैं पति कैसा भी हो, नारी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। पति भगवान होता है। मैया जी नारी के, आप लोगों के पति कितने हैं? कितने हैं? जिनका एक है वो एक में हाथ उठाओ, एक है तो हाथ उठाओ। एक, ज्यादा लोगों के एक है। जिनके दो हैं वो हाथ उठाएं। नहीं नहीं नहीं। अच्छा आप लोग पुरुष लोगों का भी कोई पति है कि नहीं आप लोग? अच्छा आप तो पति हो ही इनके, स्त्रियों के, आपका भी कोई पति है क्या?
अच्छा पुरुषों से मैं पूछ रहा हूं, आप लोग पुरुष हो कि स्त्री हो? पुरुष हो? सही बताना, बाद में ना कंफ्यूज हो जाए। महाराज जी हम समझ नहीं पाए। आप पुरुष हैं? देखिए आप पुरुष हैं, लेकिन ठीक है मैं मान लिया कि आप पुरुष हैं, लेकिन आपके अंदर एक स्त्री है कि नहीं? आपके भीतर एक औरत है, एक स्त्री है। उस स्त्री का नाम जानना चाहेंगे आप? हाँ, उस स्त्री का नाम आप लोगों बताओ। आपने कहा ना हमारा एक पति है, आपका पति एक नहीं है, आपके पति दो है। भाई भगवान ने आंख कितनी दी है? दो। कान कितने दिए? हाथ कितने दिए? पांव कितने दिए? पति भी दो दिए। एक बिगड़ जाए दूसरी जिंदाबाद, एक हाथ बिगड़ जाए दूसरा जिंदाबाद, एक पांव बिगड़ जाए दूसरा जिंदाबाद, एक पति बिगड़ जाए दूसरा जिंदाबाद। दूसरा पति कौन है? उसको जानती हैं आप? दूसरे को कौन है वो? हम लोग आरती गाते हैं ना, उसमें एक लाइन आती है, आपने गाया बहुत बार होगा पर गौर नहीं किया हुआ, क्योंकि हमें ना मतलब नहीं होता। आजकल लोग कहते बहुत कुछ हैं पर खुद नहीं मानते। उस आरती में एक लाइन आती है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सब आता गाओ फिर मेरे साथ। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिला हो दयामय, किस विध मिलो श्री श्याम जी, तुमको मैं घुमती। ओम जय जगदीश हरे। तो हम सभी के पति कौन है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। याद रखना भैया, आप लोगों के अंदर एक स्त्री है और उस स्त्री का नाम क्या है? उस स्त्री का नाम है आत्मा। आत्मा स्त्री होती है, आत्मा होता नहीं है, आत्मा होती है। हाँ, तो आत्मा यदि स्त्री है तो उस स्त्री को भी तो पुरुष चाहिए ना। तो आत्मा का पुरुष कौन है, पति कौन है? बोले परमात्मा ही उसका पति है। आत्मा को परमात्मा में मिलाना, यही जीवात्मा का परमात्मा से मिलन है। तो आपके भी शरीर का पति ये है। आपका जो शरीर है ना, गोरा काला बड़ा मोटा पतला, ये इसका शरीर का पति है। ये पुरुष जो है ना, ये आपके शरीर का पति है, आपकी आत्मा का पति नहीं हो सकता। ये आपकी आत्मा का एक ही पति है और वो है परमात्मा। तो जो संसार का पुरुष होता है ना, ये शरीर का पति होता है। आत्मा के तो सबके परमात्मा ही पति हैं भक्तों। उस परमात्मा पति को हम भूल गए हैं, उसी को याद दिलाने भगवान ने हमें आपके गांव में भेजा। जाओ इन्हें याद दिला के आओ कि तुम्हारा असली पति कौन है। आप लोग रास्ता भटक जाते हैं ना, तब भगवान हमें भेजता है। कोई सच्चा गुरु जब आपके जीवन में आए तो समझ लेना कि आपको भटके हुए मार्ग से सही मार्ग में लाने के लिए परमात्मा ने ही आपको उससे मिलाया है। उस ज्ञान तक आपको उस ईश्वर ने पहुंचाया है। आज गोपियों से भगवान ने कहा पति भगवान है। तुम पतियों को छोड़कर आ गई हो। पति का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। पति भगवान। हाँ? अब पत्नियां मन में विचार कर रही होंगी, महाराज पति को हम भगवान तो मानती हैं, पति की सेवा तो करती हैं, पर हमारा जो पति है बड़ा दुष्ट है, बहुत शराब पीता है और बहुत मारता। हाँ? आप लोगों में से कोई पीता है क्या? शराब तो नहीं पीते आप लोग? आप पीते हैं? शराब पी करके आप अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं। अपने ये मानव का तन किस लिए दिया है भगवान ने आपको, और आप कहां ले जा रहे हैं अपने आप को? क्या देंगे आप अपने बच्चों को? जब आप शराब पिएंगे तो आप अपने बच्चों को क्या शराब छोड़ने की बात कह पाएंगे? बेटा आपको पलट के गाएगा, पहले आप तो छोड़ दो। याद रखना भक्तों, हमें उसी मार्ग में चलना चाहिए जिस मार्ग में हम अपनी संतान को चला सकें, जिस मार्ग में हम अपने बच्चों को ले जा सकें, हमें उसी मार्ग में चलना चाहिए। जो उपदेश, जो ज्ञान अपने बच्चों को आप दे सकें, उसी ज्ञान का पालन आप और हम सबको करना
चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे शराब पिए? आप में से कोई पिता चाहता है कि मेरा बेटा शराब पिए? बताओ हाँ या ना। कोई पिता चाहता है कि मेरा बेटा शराब पिए? कहो भैया जी, नहीं चाहते। यदि आप अपने बेटे को अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं आपसे विनती करता हूं कि उसके पहले आपको अच्छा बनना पड़ेगा। आपको पहले सुधरना पड़ेगा, आपको परित्याग करना पड़ेगा। और आप कह रहे हैं ना महाराज जी हम छोड़ना तो चाहते हैं पर छूटती नहीं ना। कच्चा पक्का मन मत बनाओ, ठान लो। याद रखना भक्तों, ठानने वाले की जीत हो जाती है। जीत जाओगे आप जिस दिन ठान लोगे कि हम हाथ से छुएंगे नहीं, स्पर्श नहीं करेंगे। पत्नी का सम्मान पुरुष को करना चाहिए, पुरुष का सम्मान स्त्री को करना चाहिए। ये रिश्ते बहुत मधुर हैं परमात्मा ने। अच्छा देखिए परमात्मा का कितना बड़ा संतुलन है। परमात्मा ने स्त्री बनाई है तो पुरुष भी बनाया है, पत्नी बनाई है तो पति बनाया है, बहन बनाई है तो भाई भी बनाया है, दादा बनाए हैं तो दादी भी बनाई है। हाँ देखो पृथ्वी बनी है तो आकाश भी बना है। गन्ना मीठा है, मीठा गन्ना बना है तो कड़वी नीम भी है। मीठी नदी है तो खारा समुद्र भी है। बड़े बड़े तारे हैं, सूर्य और चंद्रमा जैसे बड़े तो छोटे छोटे टमटमाते हुए तारे भी हैं। देखो परमात्मा ने कितना व्यवस्थित आपको किया, प्रकृति को कितने डिजाइन कितना बढ़िया बनाया है। और हम इस सुंदर प्रकृति के एक सुंदर से पुष्प हैं। कितना सुंदर ये फूल है, हम भी इस फूल की तरह हैं। परमात्मा का सबसे बड़ा तोहफा हमारे लिए हमारे ये मनुष्य का देह है, मनुष्य का तन है। प्यार करने के लिए, प्रेम बांटने के लिए है। जोत से जोत जलाते चलो और प्रेम की गंगा, ये प्रेम की गंगा बहाने के लिए है। याद रखना, कुत्ता पशु पक्षी किसी की आंखों के आंसू नहीं पहुंच सकता, लेकिन मनुष्य है जो दूसरों की आंखों के आंसू पहुंच सकता है। आप हैं जो दूसरों की मदद कर सकते हैं। क्या कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी दूसरों की मदद कर सकते हैं? भक्तों जितनी मदद आप कर सकते हैं शायद कोई नहीं कर सकता। तो मनुष्य क्यों बनाया है ईश्वर ने हमें, इस गहरे तत्व को, गहरी बात को समझना होगा। आप कहते हैं, एक पुरुष अपनी स्त्री से कह रहा था हमें तो तुम्हारी जैसी बहुत पत्नियां मिल जाती, तुमसे शादी ना होती किसी और से होती, तुमसे बढ़िया मिलती। कभी कभी पुरुष कहता है कि हमारी तो शादी हो जाती किसी से भी हो जाती। हाँ भैया आज मैं आपको क्लियर बता दूं, शादी विवाह आपकी मर्जी से नहीं होता। कहते हैं रिश्ते तो सबके भगवान बनाता है, हमें तो केवल यहाँ आकर निभाना होता है। हम निभाने वाले हैं, हम बनाने वाले नहीं हैं। कौन आपका बेटा होगा, कौन आपकी बेटी होगी, कौन आपकी पत्नी होगी, कौन आपका पति होगा, ये ईश्वर के घर में पहले से लिखा है। ये रिश्ते सब तैयार हैं। आपकी बेटी अभी छोटी सी है ना, हाँ उसका लिखा है कि उसका कहाँ जाना है, किसके साथ ब्याह होना, उसके कितने बच्चे होंगे, किस घर की रोटी खाएगी, सब लिखा। हम लोग कौन हैं? हम लोग अभिनेता हैं, अभिनय करते हैं। अभिनय करना होता है हमें। पिक्चर देखी होगी, पिक्चरों में अभिनेता लोग अभिनय करते हैं, किसी का पति बन जाते हैं, किसी की पत्नी बन जाते हैं, किसी के बेटा बन जाते हैं, अभिनय करते हैं। ऐसे हमारी पिक्चर भी परमात्मा ने कहानी पूरी लिख दी है, हम केवल अभिनय कर रहे हैं। कौन आपका बाप होगा, कौन आपकी माँ होगी, कौन आपका बेटा होगा, कौन आपकी पत्नी, ये सब लिखा है। आप आओ यहाँ केवल फेरे वेरे लेके, अभिनय है, ये तुम्हारा नाटक है, ये तुम्हारी पिक्चर चल रही है, लाइव प्रसारण चल रहा है। इस गूढ़ तत्व को, गूढ़ रहस्य को आप लोग पूरी जिंदगी में समझ नहीं पाते। ये संसार एक रंगमंच है, इस रंगमंच में हम लोग नाचने वाले पात्र हैं। सबही नचावत राम गोसाई, नचा रहा है, हम नाच रहे, हम नाचने वाले पात्र हैं, नाच रहे। एक पिता ने अपने बेटे को बाजार भेजा 100 रुपए देकर, बेटा जरा फलाना सामान लेकर आना। बेटा बाजार गया, वहां एक मंदारी बंदर को नचा रहा था, बंदर नाच रहा था और ये खड़ा हो गया वहां पर, बंदर के नाच को देखने लगा। बंदर के मंदारी ने पूरा नाच नचवाया और बाद में पैसे मांगा तो इसने भी अपने 100 रुपए उसे दे दिए। तब तक याद आया मेरे पिता ने किस लिए भेजा था, वो बात याद आई। जब तक दुकान गया तब तक दुकानें बंद हो चुकी थी, टाइम ज्यादा हो चुका था, रात हो चुकी थी, खाली हाथ आ गया। पिता ने पूछा क्यों, मैंने तुझे भेजा था, काम हुआ? नहीं पिताजी काम नहीं हुआ। तो फिर समय कहाँ से इतना समय क्यों लगा? बोले नाच चल रहा था, हम नाच देखने लगे। चल कोई बात नहीं, पैसे वापस कर। बोले पैसे भी खत्म हो गए,
पैसे भी खर्च हो गए, काम भी नहीं हुआ और समय भी तुमने बंदर के नाच में लगा दिया। इसका अर्थ ये कहानी हमारी है। आप जब भगवान के घर से चले थे ना, तो आपको भी भगवान ने 100 रुपए दिया था। 100 रुपए अर्थ है 100 साल की उम्र। आपको 100 साल का समय दिया परमात्मा ने, किसी को 80 साल का, किसी को 50 साल का। भगवान ने आपको 100 साल की उम्र दी और कहा जाओ ये फलाना काम करके आओ। और जब आए आप लोग यहाँ, तो आपने क्या किया? बंदर के नाच को देखने में मस्त हो गए। मंदारी नचा रहा था, आप देख रहे थे। तो भक्तों, ये घर परिवार कौन है? बोले ये सब बंदर का खेल ही तो है। मंदारी की तरफ बंदर नाचता है, मंदारी नचाता है ना बंदर को। ये बंदर हाँ ससुराल कैसे जाएगा, और वहां कहा जमीन में बैठेगा कि दरी में बैठेगा, ये बंदर नाच के दिखाता है। ऐसे ही आप लोग नाच रहे हैं। कभी पत्नी के कहने से पति नाचता है, तो कभी पत्नी नाचती है। आप लोग नाच रहे हैं ना, सवेरे से शाम तक आप लोग क्या करते हैं घर में? लोग कहते हैं नाचते, घर पे तो इतना काम है, दिन भर नाचते रहते हैं, नाचते रहते हैं। हाँ, आप सब लोग इस संसार में हम सब नाच ही रहे हैं, और इस नाच के खेल में हमारी पूरी उम्र चली गई। जब भगवान हमसे पूछेगा चल क्या कमा के लाया, बोले कुछ नहीं, खाली हाथ बंदर का नाच देखने में समय खर्च हो गया, तब क्या होगा? तब भगवान कहेगा चल वापस ला, तो वापस देने को उम्र नहीं रहेगी, समय पूरा खर्च हो जाएगा। कहीं दिन दिन याद रखना, हर घंटा आपके हाथ से, हर सेकंड आपका जा रहा है, हर दिन आपका खर्च हो रहा है। आज सूर्य अस्त होगा तो आपकी जिंदगी का एक दिन कम हो जाएगा, याद रखना। आज के सूर्य अस्त होते ही आपके जीवन का एक दिन कम हो गया कि नहीं? एक रात गुजरते ही आपकी जिंदगी की एक रात कम होगी कि नहीं? तो आप तो रोज घटा रहे हैं, बढ़ा क्या रहे हैं? पैसा बढ़ रहा है। अरे भाई, पैसा तो बढ़ रहा है, पर जो बढ़ रहा है वो यही धरा रह जाएगा। ये जो घट रहा है इसे भी तो देख, चिंता कर। और जिस लिए आया है, भगवान का भजन करने, आत्म कल्याण करने आया है, उस काम में कब लगेगा? कब भजन करेगा? कब जागेगा? कब हरिनाम जपेगा? पत्नी और पति को झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्रेम से कीर्तन करना चाहिए, परिवार की सेवा करना चाहिए। समय हाथ से निकल जाएगा, रोएंगे आप लोग। एक बार एक घटना मुझे याद आ गई। देखिए, आप लोगों की बहुत सारी जिंदगी चली गई। एक पुरुष था, मैं एक पुरुष की बात कर रहा हूं। एक पुरुष था, उसकी पत्नी ना बहुत अच्छी थी, पर वो अपनी पत्नी को बहुत मारता था, उसे अपमानित करता था। अचानक पत्नी मर गई, और जिसकी पत्नी मर जाती है ना, उस पुरुष से पूछो कि उसकी हालत कैसी होती है। हाँ? याद रखना, जब तक लोग हैं ना, इनका सम्मान करना सीखो। पति का प्यार से रहो, झगड़ा वगड़ा मत करो। समय कम है, पता नहीं कल किसके लिए ना मिले, कल हो ना हो पता नहीं, इसलिए आज का समय है, प्यार से मोहब्बत से रह लो। एक यमराज जी एक बार आ गए एक सेठ जी को लेने के लिए। चल भाई उठ। सेठ जी बोला अभी मैं नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि अभी मैंने कोई काम नहीं किया ना, अभी तो मैं घर परिवार में ही लगा रहा, काम धंधे में ही लगा रहा। यमराज बोले तेरा टाइम पूरा हो गया, मैं यमराज हूं, चल। सेठ बोला पैसे ले लो, हमें छोड़ दो। यमराज बोले यहाँ घूस नहीं चलती, तुझे चलना पड़ेगा। सेठ समझ गया कि अब मेरी मौत आ गई, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, एक एक मिनट को तरसने लगा। भैया 1 मिनट का हमें समय दे दो, 1 मिनट की हमें मोहलत दे दो। कभी कल्पना करिए, विचार करिए कि आपका टाइम पूरा हो गया, आप मरने वाले हैं, और आप मरने वाले हैं, यमराज सिर पर खड़े हैं, और उस समय यमराज आपको 1 मिनट का टाइम दे दें, तो आप उस 1 मिनट का क्या करोगे? अच्छा, आप लोग 1 मिनट, आप लोग ना पाप क्यों करते हैं? एक अपराधी को जज ने फांसी की सजा सुना दी, तुम कल फांसी पर लटकाए जाओगे। जिस आदमी को कल फांसी पर लटकना हो, उस आदमी को आज कहो कि ये रसगुल्ले खा लो, खाएगा? उसको आज कहो गद्दे मखमल के हैं, सो जा, सोएगा? उसको आज कहो कि संसार का सुख भोग ले, भोगेगा? क्यों नहीं भोगेगा? क्यों नहीं भोगेगा? क्योंकि उसे पता है कल हमें मरना। अच्छा, आप लोगों को पता है कि नहीं कि आप लोगों को भी मरना है? भैया जी,
आप लोगों को पता है कि नहीं, भूल तो नहीं गए? दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान, अपनी मौत को याद रखो। भैया जी आप लोगों को पता है कि नहीं, आपको भी एक दिन मरना है, याद है याद? मर जाओगी ना? अच्छा कोई आपसे कह दे कि आप 4 दिन में ही मर जाओगी, जिसकी उम्र केवल 4 दिन की बची है, वो झगड़ा करेगा? आप अपनी बहू से झगड़ा करती हो, अपनी सास से झगड़ा करती हो, ये बताओ आपको पता नहीं है कि आपको मरना है? मरना है तो किसी से झगड़ा करके क्यों मरो? मरना तो है, आप में से सबको पता है ना मरना है। भाई हमें तो पता है, आपको पता है कि नहीं बताओ? पता है, हाँ सबको मरना, सबको पता है। एक बार मैं अखबार पढ़ रहा था, तभी अखबार के पहले पन्ने में मेरी तस्वीर छपी थी और लिखा था फलाने जी मर गए, मेरे बारे में लिखा था मर गए। मैंने कहा यार कितना घटिया मजाक किया किसी ने, आज तो 1 अप्रैल भी नहीं है, गलत छाप दिया। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था फलाने जी मर गए। मैंने कहा कोई ने मजाक किया, पर अखबार में कैसे पूरा देश पढ़ रहा था। मैंने बाहर निकल कर देखा तो मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा परिवार रो रहा था और सारे लोग खड़े रो रहे थे। मैंने कहा भाई ये क्या है, मेला क्यों लगा है? मैं बाहर जाकर देखा तो वहां एक आदमी मरा पड़ा था, सफेद कपड़ों में लिपटा। मैंने उसका मुंह खोलकर देखा तो वो लाश थी। मैंने देखा ये कौन है, देखा तो वो मैं था। अरे भाई मैं तो जिंदा हूँ, ये कौन है? अब मैंने अपनी माँ से कहा क्यों रोती हो, परिवार से कहा क्यों, कोई नहीं सुना। अब मुझे समझ में आ गया भैया अखबार में जो लिखा सही है, मैं सचमुच मर गया हूँ। अब तो मैं आत्मा बनकर भटक रहा हूं। मैं सबको देख सकता था पर मुझे कोई नहीं देख सकता था। याद रखना भक्तों, जब आप मरेंगे ना तो जब तक आपकी 13 ही नहीं हो जाएगी, 13 दिन बाद होती है ना, जब तक 13 ही नहीं हो जाएगी तब तक आप वहीं पर रहते हैं। ब्राह्मण लोग जब खा पी कर चले जाते हैं, जूठी पत्तलों को जब कुत्ते चाट लेते हैं, तब उस जीवात्मा का उद्धार होता है और वो जाती है। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। चलिए एक बात और लिखी है, जब आप मरते हैं तो मरने के बाद आप वहीं भटकते हैं। आपके परिवार के लोग रो रहे हैं, आप देख रहे हैं ऐसे हाथ बांधकर, कुछ कह नहीं सकते, उनको रोक नहीं सकते। हाँ जब तक टाइम था तब तक प्यार की 2 बातें नहीं करी, और अब मर गए तो लग रहा है कि समय होता तो मैं इनके आंसू पहुंच दिया होता, प्यार की 2 बातें कर लिया होता। समय अभी है आपके पास, पता नहीं कब मर जाओ और कब 1-1 मिनट के लिए तरसने लगो, अभी समय है। अपने लोगों से नफरत मत करो, घृणा मत करो, पुरानी बातें हो गई लड़ाई झगड़ा, अब प्यार से रहना सीख लो। थोड़ी सी जिंदगी है, मोहब्बत से रहो, प्रेम से रहो, लड़ाई झगड़ा त्याग दो। जब मैं मर गया तो मैं यमराज से कहने लगा, यमराज मुझे 1 मिनट का टाइम दे दो, ओनली 1 मिनट। यमराज बोले 70-80 साल दिया तो था, क्या किया? हमने कहा 70-80 साल में हम कुछ नहीं कर पाए, 1 मिनट दे दो। यमराज ने हमें 1 मिनट का टाइम दिया। अंतर्ध्यान हो गए। अब अंतर्ध्यान हुए, भगवान राधा रानी को छोड़कर गए। राधा रानी तड़पने लगी, सारी गोपियां दौड़ती दौड़ती आगे बढ़ी। आगे एक स्त्री, राधा रानी पड़ी मूर्छित, गोपियों ने उन्हें होश में लाया। अरे राधा, आपको भी नंदनंदन ने छोड़ दिया, ये क्या किया? आपके संग क्या किया? भगवान कन्हैया तुम इतने निर्दयी हो। सारी गोपियां व्याकुल हो गईं, विरह में पुकारने लगी, हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण, कहाँ चले गए? सारी गोपियां कृष्ण को पुकारते पुकारते आगे बढ़ी। वृक्षों से पूछने लगी, झाड़ियों से पूछने लगी, ए पीपल क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा है? ए वटवृक्ष क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा है? ए तुलसी क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा है? पृथ्वी तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम्हारे ऊपर कृष्ण के चरण पड़ रहे हैं और तुम उसका आनंद रसपान रसास्वादन कर रही हो। सारी गोपियां व्याकुल होकर कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी। एक पल के लिए भी गोपियां कृष्ण का वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, इतना प्रेम था गोपियों के हृदय। रोने लगी गोपियां, हा कृष्ण नहीं आए तो प्राण निकल जाएंगे। एक गीत गाया है उन गोपियों ने, और गीत गा करके उन्होंने श्याम सुंदर से कहा। भागवत के 10वें स्कंध के 31वें अध्याय में यह गीत है। गोपियों ने कहा,
जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वदात्रिः दयति दृश्यता दीक्षुता विका त्वयि धृता शिवा पाविचेन्वदे शरदोदासये साधु जात सा सरसी जोदरा श्री मुसाद सा सूरत नाथ दे सुल्क दासिका वरदने तो नेह के बधा। सारी गोपियां व्याकुल होकर कृष्ण कहाँ हो, हे गोविंद, हे नंद नंदन, हे प्राणधन। अधिकम जयति जन्मना ब्रजा, जब से आपका जन्म ब्रज में हुआ है आपकी जय जयकार हो गई है गोविंद। अरे छोड़कर जाना ही था तो दर्शन क्यों दिया, बुलाया क्यों। गोपियां रोने लगी और रो रो करके गोपियां गीत गाने लगी। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ,